हमारे इस दुनिया में आने से पहले और हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी समय चलता रहता है। असल में ये जो समय है, ये समय क्या है? इसको भगवद गीता के दृष्टिकोण से समझेंगे और मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से भी इसको समझेंगे। पहले हम बात करते हैं भगवद गीता में चैप्टर 11 वर्स 32 की, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही समय है, यानी कि समय अच्छे अच्छे जो लोग हैं, राजा महाराजा, उनको भी परास्त कर देते हैं। उनको भी एक न एक दिन जाना पड़ता है इस दुनिया से, चाहे उनका कितना बड़ा भी साम्राज्य हो, कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो क्यों ना हो। समय की दो धारणाएं हैं, एक हमारे अनुभव की है और दूसरी ये है कि जो घटनाओं जो स्थापित करती है। यद्यपि कोई यह मान सकता है कि समय वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू है, यह वास्तव में केवल भौतिक संसार का एक विशेषता है। समय के बिना इस भौतिक दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली रूप में समय है और समय को श्री कृष्ण माना जाता है। समय सब कुछ नियंत्रण करता है और कृष्ण समय को नियंत्रित करते हैं। सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त होने के साथ भी समय के प्रभाव का होता है। पृथ्वी पर 4 युग हैं और इसके जो चक्र हैं वे चलते रहते हैं। प्रत्येक युग सैकड़ों हजारों वर्ष तक चलता है। पहले युग में जिसे सत्ययुग कहते हैं, जहाँ पर मानव सभ्यता प्रबुद्ध है, लेकिन अगले 2 युग यानी कि त्रेता युग और द्वापर युग में चीज़ें घटने लगती है। जब हम कली युग, जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, उसमें पहुंचते हैं तो सभ्यता अधिकाधिक अराजकता और अज्ञानता में डूब जाती है। जो सभ्यता है कलियुग में, कलियुग के अंत में आंशिक सार्वभौमिक विनाश होता है और सत्य के साथ फिर से एक नया चक्र शुरू होता है। आप लोगों में से कौन कौन है जिन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखा है? एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सबसे जो बड़ा विषय है वो है समय, यानी कि टाइम। इसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जितना भी खतरनाक हो, कोई भी मॉन्स्टर हो, चाहे भी विलन हो, चाहे हीरो हो, सभी एक मतलब अंध हो जाता है और समय उनको हरा देता है। और हम ये कहते हैं थ्योरी कि मानव सभ्यता जितना भी एडवांस्ड हो जाए, टेक्नोलॉजी जितना भी एडवांस्ड हो जाए, जितना भी प्रगति कर ले, पर हम कभी भी समय को नहीं रोक पाएंगे। समय को हम कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि हम समय को नहीं चलाते हैं, समय हमको चलाते हैं। अब हम मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से समझते हैं कि समय क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति अपनी गति बदलता है, वैसे वैसे वे दूसरे के समय दूरी को बदलते हुए दिखेंगे, भले ही उनका जगह सेम है या फिर सेम जगह पर वो स्थित है। असल में जो टाइम है एक रिलेटिव मेजरमेंट है, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ है या फिर ज़्यादा स्लो है, ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास के जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है कि कम है। क्योंकि जो ग्रेविटी है या फिर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है, और जितना ज़्यादा ग्रेविटी होता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटी होता है, उतना ज़्यादा ये समय और टाइम को यानी कि स्पेस और टाइम को बेंड करता है, और जिसके कारण समय और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। यानी कि भगवद गीता से हम ये सीख सकते हैं कि जो समय है वो श्री कृष्ण उसको मैनेज करते हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई जितना भी ज्ञानी हो, जितना भी धनवान हो और जितना भी शक्तिशाली हो, एक ना एक दिन उसको इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय का नियम है और इस नियम को हर किसी पर ये नियम लागू होता है। और मॉडर्न साइंस से हम ये सीख सकते हैं कि जो टाइम है वो किसी के लिए नहीं रुकता है और वो चलता ही रहता है हमेशा। जितना जल्दी हम करेंगे समय उतना धीमे धीमे हमें लगेगा जा रहा है, और जितना धीमे धीमे हम करेंगे समय उतना फास्ट चलेगा। मतलब समय हमारे साथ कभी नहीं चलता है और ना ही हम समय को कभी चला सकते हैं, क्योंकि समय ही हमारे को चलाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समय को लेकर जो आपके जो ज़हन में जो प्रश्न थे वो क्लियर हो जाएंगे, और किसी और टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।